भी साथी हैं तो सभी का मैं मंच से इनका हार्दिक स्वागत करता हूँ, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और इसके साथ ही जो 300, 400 और 800 किलोमीटर दूर से अपना पैसा खर्च करके इस संगठन समाज को आगे बढ़ाने के लिए उपस्थित हुए हैं, जिन्होंने अपना तन मन धन सभी लगाया है, तो उनको भी मैं नमन यहाँ पर करता हूँ, वंदन करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ। कल मैं एक ग्रुप में देख रहा था, एक साथी थे, तो उन्होंने लिखा था कि मैं नहीं जा रहा हूँ, मेरे तरफ से ये 500 रुपए हैं। तो ये खास भावना हमारे जो अधिकारी हैं बड़े बड़े या सभी, उनके अंदर पैदा होना चाहिए कि मैं कार्यक्रम में नहीं पहुंच पा रहा हूं तो उसको सफल करने के लिए, गाड़ी के लिए मैं सहयोग कर रहा हूं। तो कहीं ना कहीं ऐसी हमको भावना जागृत करना होगी और समाज को एक करने के लिए, हमारे हक अधिकारों की आवाज उठाने के लिए हमको संगठित होना अति आवश्यक है। तो इसीलिए जो मध्य प्रदेश विद्युत मंडल आरक्षित वर्ग अधिकारी कर्मचारी संघ है, ये पिछले 30 वर्षों से विद्युत विभाग में कार्यरत अधिकारी कर्मचारियों की आवाज उठा रहा है। इसी की देन है कि आज हमारे विभाग में चीफ इंजीनियर हैं और ऐसी हैं जो बने हैं। रिजर्वेशन प्रमोशन के लिए मात्र एक संगठन उठाने वाला आवाज है और आगे भी हमको इसी संगठन से, हम युवा पीढ़ी है, उनके ऊपर जो अन्याय अत्याचार और आगे प्रमोशन मिल रहा है, करंट चार्ज मिल रहा है, उसके लिए आवाज उठाने के लिए हमको एकजुट होना पड़ेगा। उसके लिए अच्छे लोगों को आगे आना पड़ेगा, अपना समय देना पड़ेगा। अभी क्या है कि जिसको नौकरी मिल गई है वो नौकरी तक ही सीमित है, बस नौकरी है, घर परिवार चल रहा है, समाज संगठन जाए भाड़ में, और ये छोड़ना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। यदि आज हम त्याग करेंगे तो हो सकता है आने वाली पीढ़ी के लिए हम कुछ दे सके। आज के समय में हमारी लड़ाई दोहरी है, एक हमारे लोगों से ही जो कहीं ना कहीं संगठित होने में भी रोकते हैं, संगठित होते हैं उनको भी सहयोग नहीं करते, जो काम करता है उसको भी खींचने का काम करते हैं। तो मेरा विनम्र निवेदन है, कम से कम जो काम कर रहा है, आप कुछ नहीं कर सकते तो उसको पीछे खींचने का काम न किया जाए। और हम तथागत बुद्ध, बाबा साहब, बिरसा मुंडा ऐसे महान हस्तियों की संतान है, नम्र पूर्वक, शांति पूर्वक हर काम को आगे बढ़ाने का काम करें, मतभेदों को दूर करें, जो है उसके साथ आगे बढ़े। ये मेरी विनम्र सभी से अपील आज रहेगी। एक बाबा साहब ने भी कोटेशन किया था कि भाई पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, हम सब भी यहाँ पर पढ़े लिखे हैं, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि पढ़े लिखों ने धोखा दिया। बाबा साहब ने ये बात उन लोगों के लिए कही है और सही कही है, किन लोगों के लिए, 90% लोगों के लिए जो यहाँ पे उपस्थित नहीं है। भाई हम इसकी पहचान हो जाएगी, संगठन में आएंगे, SC ST के कहलाएंगे, फिर बहुत सारी तमाम बातें हैं। तो ये उन 90% लोगों के लिए है, 10% हमारे लिए नहीं है। तो ये बात भी हमको सोचना पड़ेगी। और बाबा साहब ने कहा है, हमको बुरा कतई नहीं लगता, बुरा उन लोगों को लगना चाहिए जो समाज के लिए काम नहीं करते हैं। और आज भी हमारे अधिकारी ऐसे हैं जो हमारे वर्ग की रक्षा नहीं करते हैं, भले ही उनके अधीन पदस्थ हो। ये भी मैं कहीं ना कहीं ये भावना हमको अंदर से लाना होगी कि भाई मेरे अधीन कोई छोटा कर्मचारी है, उसकी मैं मदद करूं। और आने वाले समय में क्या होगा, फिर जो अधिकारी है वो देखेगा नहीं यार वो अपने समाज का मदद कर रहा है, तो उसके अंदर भावना जागृत होगी। इसीलिए जितना हो सके हम एक मदद करने का प्रयास करें। इस मंच से मेरी हाथ से आवाज पहुंचना चाहिए। हमारे पूरे मध्य प्रदेश में कम से कम 15 चीफ इंजीनियर अधिकारी से अधिक हो सकते हैं, परंतु 1-2 ही हैं जो हमारे बीच दिखते हैं, हमारे लिए काम करते हैं, अन्यथा सब अपनी घर परिवार में मस्त हैं। और मैं हकीकत कह रहा हूँ, हमको आज दोहरी लड़ाई इसलिए है, हमको अपने लोगों से लड़ना पड़ेगा और फिर उन लोगों से लड़ना पड़ेगा जो हमारे ये काम नहीं करते हैं, हमारे अधिकारियों पे अत्याचार करते हैं। तो इस प्रकार से ये भी बहुत जरूरी है। मैं हालांकि यहाँ पर पीपीटी के माध्यम से बहुत कुछ रखने वाला था, परंतु आज क्या है, जो प्रोजेक्टर भी नहीं चल पाएगा, तो आगे हम जनवरी में कोई अच्छी बैठक रखेंगे, उसमें बकायदा 2 घंटे का मात्र प्रेजेंटेशन रहेगा कि भाई हम यूनियन से जुड़ते तो हैं, पर यूनियन क्या होती है, इसके बारे में ये प्रेजेंटेशन कुछ फोटोकॉपियां में लेके आया था, पर ये मुझे दिखाना चाहिए एक्चुअली कि संगठन क्या होता है। यूनियन वो होती है जो
कर्मचारियों के हितों के लिए रक्षा करती है। और इसी के माध्यम से जो है हम अपनी आवाज मैनेजमेंट तक पहुंचाते हैं। कहीं ना कहीं एक व्यक्ति पे अत्याचार होता है तो वो लाचार पड़ जाता है, क्योंकि वो मैनेजमेंट तक पहुंच नहीं पाता, या डर लगता है भाई ऐसी है तो कैसे बात रखे, छोटा करते। तो यूनियन के माध्यम से उसकी आवाज हम मैनेजमेंट तक पहुंचा सकते हैं, इसीलिए यूनियन होती है। तो इसीलिए हम आगे जो है इस संगठन को मजबूत करेंगे और आगे जो आने वाली पीढ़ी है, जो इस कंपनी कैडर में अधिकारी कर्मचारी आ रहे हैं, उनसे आग्रह रहेगा, और खासतौर पर महिला कर्मचारियों से जो लगभग इस संगठन में लगभग 10 से 15% तो मिनिमम है, परंतु हमारे बीच दिखती नहीं है। और दूसरा, हमारे संगठन की जो कार्यकारिणी रहती है उसमें भी भाग नहीं लेती है, तो उनको लेना चाहिए, क्योंकि महिलाओं को लिए भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत सारे संरक्षण प्राप्त किए हैं। तो आर्टिकल 42 है जिसमें महिलाओं को मातृत्व का उनके एक ऐसा माहौल मिलना चाहिए कि नौकरी आसान हो सके, तो हमको ये चीज समझना होगी। और इसीलिए मैं विशेष अनुरोध रहेगा कि यहाँ पर महिलाएं जो भी है एक दूसरे से बात करें और लोगों को जोड़ें। हम जनवरी में अगली बैठक करेंगे तो उसमें कम से कम 15-20% महिलाओं की उपस्थिति हो और वो कार्यक्रम में भी आए। एक संगठित होने का और या सामाजिक मिलन का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण ये होता है कि एक अपनेपन का एहसास होता है। आज हम देख पा रहे हैं बहुत से चेहरे, शायद कोई किसी को नहीं जानता होगा, परंतु यहाँ मिलते हैं, सामाजिक जुड़ाव बनता है, एक दूसरे की समस्या है, कोई अत्याचार उत्पीड़न होता है किसी अधिकारी में तो एक दूसरे से वो चर्चा करता है। तो इस प्रकार जब चर्चा होती है तो उसका समाधान निकालने के प्रयास होते हैं। तो जब प्रयास करते हैं उन्हीं में सफलता छुपी रहती है। इसीलिए हमको निरंतर प्रयास करते रहना है। जिसकी समस्या है ये संगठन आवाज उठाएगा, पहुंचाएगा मैनेजमेंट तक, और उनको दूर कराने के भी प्रयास किए जाएंगे। तो ये तो हम और आगे में अगली जो मीटिंग रहेगी उसमें पूरा संगठन के बारे में और संगठन की गतिविधियां क्या है, संगठन की बारियों के बारे में प्रत्येक व्यक्ति को जानकारी होना चाहिए, ऐसा मेरा सुझाव है। और जो कार्रवाइयां होती है हमारे अधिकारियों के ऊपर, चाहे वो शोकास हो, कारण बताओ नोटिस जारी होते हैं, इसके बाद डिपार्टमेंटल इंक्वायरी है, या फिर कोई नोटिस जारी किए जाते हैं, या फिर उन पर लंबी लंबी इंक्वायरियां चलती हैं 1-1 साल 2-2 साल तक, जिससे वो बहुत ज्यादा प्रताड़ित रहते हैं और उनको जो मिलने वाले लाभ है वो नहीं मिल पाते। भाई उसको हायर पे इसके मिल रहा है, करंट चार्ज मिल रहा है, तो ये भी हमको चिंतन करने की जरूरत है। यदि हमारे बीच आपसी में कहीं ऐसी चीज अटकी है तो हम उसको दूर करें और हमारे अधिकारी कर्मचारियों का भी हित करें। तो इस डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के ऊपर 150 पेज की मैं पीपीटी तैयार कर रहा हूँ, तो वो भी आप सभी के बीच रखूंगा, जिससे कि आप सभी को ये जानकारी हो सके। आज मुझे जो बुलाया है यहाँ पर, जैसा कि ये आरक्षित वर्ग अधिकारी कर्मचारी संघ